हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, देखते जाते हैं. बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल राइट है, ये राइट स्टेटमेंट है. सेंट्रियोल जो होते हैं ये हमारा हमने न्यूक्लियस बना लिया. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस हैव डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियस से के जस्ट आउटसाइड पाए जाते हैं. ठीक है, ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल पे लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं. तो मैं यहाँ बना देती हूँ इनको, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों क्या हो गए, सेंट्रियोल हो गए. दीज आर सेंट्रियोल. ठीक है, और इनके ना चारों तरफ, सेंट्रियोल के चारों तरफ ना एक अमॉर्फस मटेरियल पाया जा रहा होता है जो इनको ना घेर के रखता है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो उसे हम सेंट्रोसोम मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर हमें उसे पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं. ठीक है, क्राउन भी बोल सकते हैं. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये मटेरियल पाया जा रहा होता है. तो ये बेसिकली इस तरीके से लगा हुआ होता है. ये डेंस मटेरियल होता है, अमॉर्फस होता है, काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होता है. So this is called pericentriolar material. So this is pericentriolar material. Pericentriolar material. ठीक है, और दोनों को मिला के सेंट्रियोल प्लस दिस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं. ओके, सो दिस इज राइट. सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब इज मिसिंग इन अ सेंट्रियोल. तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा अगर हम इसका एक सेक्शन कट करके देखें. ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि सेंट्रियोल का जो है एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है. सो दिस इज प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर. और फिर इससे 9 स्पोक्स निकलती हैं. ठीक है, ये 9 हमने स्पोक निकाल दी, और ये 9 स्पोक्स जो होती हैं इनसे 3 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ी होती हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं. तो बेटा देखो, मैंने शायद 9 नहीं बनाई है, 9 होनी चाहिए. ठीक है, और ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के जरिए. ठीक है, तो ये जुड़ी हुई हैं. तो दिस इज इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज. देयर इज दिस रेडियल स्पोक, और ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई ऊपर जो लगी हुई हैं. बिल्कुल कितनी है ये हमारी ट्रिपलेट है, 3 है. तो ये ट्रिपलेट है, और जो सेंटर में पाया जा रहा है दिस इज प्रोटीनिशियस हब, प्रोटीनिशियस हब. तो इट इज प्रेजेंट, बट ये लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया. ईच सेंट्रियोल हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ कार्टवील. तो ये बिल्कुल राइट है. अगर मैं इसको कंप्लीट बना दूं, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल कार्टवील जैसे देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने 9 नहीं बनाई है बेटा, ध्यान रखना है 9 होती है. ओके, सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 9 इन नंबर. तो ये, और ये इसी तरीके से, तो ये कैसा दिखता है, कार्टवील काइंड ऑफ थिंग दिखता है. ठीक है, तो इट इज़ राइट. सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन 2 साइलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स. तो ये भी बिल्कुल राइट है. सेंट्रोसोम में 2 साइलेंड्रिकल जो होते हैं, ये इनका जो शेप होता है ना साइलेंड्रिकल होता है. देखो इस तरीके से होता है कुछ, और 2 ये कंटेन करा हुआ था. तो ये भी हमारा राइट है. यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है, विच इज़ बी, सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब इज मिसिंग इन सेंट्रियोल. तो फॉल्स हमें मिल चुका है. तो बी इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.